नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वुल्वरिन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरिन के पीछे साइबर पड़ा था जिसे वुल्वरिन ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन फिर डिपार्टमेंट एच वुल्वरिन के पीछे पड़ गया। लेकिन तभी वुल्वरिन को वेंडिगो मिल जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं जो वेंडिगो से लड़ाई कर रहा था। और तब हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि 24 घंटे पहले मैंने अपने दोस्त से लड़ाई करने की तैयारी की, लेकिन फिर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गया जो देखकर लग रहा था कि बहुत पुराना है। वेंडिगो के शाप से जुड़े बहुत सारे लोगों को मैंने मारा है, पर इस बार मैं जिससे लड़ाई कर रहा हूँ वो 16 साल का बच्चा है। इसका नाम लियोनार्ड है और हम दोनों पे वो आरोप लगा है जो किसी और ने किया है। यह अपराध करने वाला असल में साइबर है जो कहीं गायब हो गया है। वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए आया था और इस चक्कर में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन अब वेंडिगो टारगेट में है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। पर कभी कभी जिम्मेदारी लेना नाक पे दम कर सकता है। तभी वेंडिगो वुल्वरिन को काटने जाता है, लेकिन वुल्वरिन उल्टा वेंडिगो को पकड़कर उसे दूर फेंकता है। लेकिन इससे वेंडिगो और क्रोधित हो गया था और तब वेंडिगो वुल्वरिन को जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वुल्वरिन हिल गया था। लेकिन फिर वुल्वरिन खड़ा हो जाता है और अपने नाखून निकालता है और फिर वेंडिगो की ओर दौड़ लगाता है। लेकिन तभी वुल्वरिन को किसी की आवाज आती है जो कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। यह सुनते ही वुल्वरिन रुक जाता है और देखता है कि यह आवाज उस गार्ड की थी जिसे वेंडिगो ने मारा है। तभी वुल्वरिन उस गार्ड के पास आता है और देखता है कि उस गार्ड के पैर पर बहुत बड़ा घाव था। यह देखकर वुल्वरिन अपने सूट से कपड़ा फाड़ देता है और उसे उस गार्ड का घाव बंद कर देता है और फिर अपना खून निकालकर उस खून से उस गार्ड का घाव भरने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम डिपार्टमेंट एच देखते हैं जो वेंडिगो और वुल्वरिन को ढूंढ रहा था। तभी एजेंट मेहता कहती है कि एजेंट ट्रेमले, इन लोगों का आखिरी लोकेशन यही था। जिस पर एजेंट ट्रेमले कहता है, ठीक है, यहाँ का कोना कोना छान मारो, वो म्यूटेंट यही कहीं होगा। ये सुनते ही वे सारे गार्ड्स अपनी गन लोड करके वुल्वरिन को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ हम वुल्वरिन को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि डिपार्टमेंट एच के लोग वहां आ गए हैं। ये देखकर वो सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी उन गार्ड्स पर वेंडिगो हमला कर देता है। ये देखकर कुछ गार्ड्स उन वेंडिगो पे हमला कर देते हैं, लेकिन उसका वेंडिगो पर कुछ असर नहीं हुआ था। तभी वुल्वरिन भी वहां आ जाता है और उन गार्ड से कहता है, अपनी गन्स नीचे कर दो, तुम बस उसे गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन तभी एजेंट ट्रेमले वहां आ जाता है और वुल्वरिन पर हमला कर देता है और सारे गार्ड से कहता है, रुकना मत, इन दोनों को भून डालो। यह सुनते ही सारे गार्ड्स वुल्वरिन और वेंडिगो पे फायरिंग कर देते हैं। यह देखकर वुल्वरिन कुछ प्लान करता है और तुरंत वहां से भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। यह देखकर वे गार्ड्स वेंडिगो को छोड़ के वुल्वरिन पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वुल्वरिन उनके हमले से बचते हुए वहां से भागने लगता है और फिर उस पेड़ के ऊपर जाकर अपने क्लॉस से उस पेड़ को काट देता है और इन गार्ड्स पे फेंक देता है, जिसके कारण बहुत से गार्ड उस बर्फ और पेड़ के नीचे दब गए थे। यह देखकर वुल्वरिन उन गार्ड्स के पास आता है और देखने लगता है कि वे लोग बेहोश हो चुके हैं। लेकिन तभी वेंडिगो वुल्वरिन पर हमला कर देता है और वुल्वरिन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। लेकिन तभी वुल्वरिन वेंडिगो का हाथ काट लेता है जिसके कारण वुल्वरिन आजाद हो गया था। और तब वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालकर वेंडिगो पे हमला कर देता है और वेंडिगो का सीना अपने नाखून से फाड़ देता है। ये देखकर वेंडिगो हैरान रह गया था और तब वो वुल्वरिन से कहता है, नहीं प्लीज। ये सुनकर वुल्वरिन रुक जाता है और वेंडिगो पर पीछे से हमला करके वेंडिगो का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण वेंडिगो कमजोर पड़ने लगा था और फिर बेहोश हो जाता है। तभी वुल्वरिन ये देखकर कहता है, अच्छा हुआ ये बेहोश हो गया, अब मैं इसे लेकर जा सकता हूँ। ये कहते ही वुल्वरिन वेंडिगो का पैर पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एजेंट मेहता आ जाता है और वुल्वरिन से कहता है, हिलना मत। ये सुनते ही वुल्वरिन रुक जाता है और कहता है, मैंने सबको ढेर कर दिया, पता नहीं तुम कैसे बच गई। ये कहते ही वुल्वरिन एजेंट मेहता की ओर मुड़ता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उनमें से नहीं हो। यह कहते ही वुल्वरिन एजेंट मेहता के पास आता है
लेकिन तभी एजेंट मेहता वुल्वरिन पर फायरिंग कर देती है। ये देखकर वुल्वरिन को गुस्सा आता है और तब वो अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर एजेंट मेहता वुल्वरिन से कहती है, जहाँ हो वही रहो, वरना मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी वुल्वरिन गुस्से में आकर एजेंट मेहता की गन को बीच में से काट देता है और कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगी। तुम्हारे कैंप को सिलासपुर नाम के बंदे ने मारा है, जिसे साइबर के नाम से जाना जाता है। तो जरा अपने सिस्टम को चेक करो, तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा। यह वही बंदा है जिसने भेड़ियों के झुंड को मारा है, जो मेरे साथ रहते थे। इसलिए अब जाओ और उसे ढूंढो। यह कहते हुए वुल्वरिन वेंडिगो को खींचते हुए वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन हम वुल्वरिन को देखते हैं, जो वेंडिगो के साथ बैठा हुआ था। तभी वुल्वरिन वेंडिगो से कहता है, तुम अगर फिर से हमला करोगे तो फिर से घायल हो जाओगे, इसलिए मेरी तरह शांत बैठो और लंबी सांस लो। यह सुनते ही वेंडिगो लंबी सांस लेता है और फिर वुल्वरिन के साथ चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वहां से दूर जापान में साइबर को देखते हैं, जो किसी गैंग को मार रहा था। तभी वो आदमी साइबर से कहता है, हम उस औरत को बचा कर रहेंगे। यह सुनते ही साइबर अपने एक हाथ से उसका सर फोड़ देता है और फिर ऐसे मारते हुए अंदर आता है और देखता है कि अंदर एक और आदमी था, जो साइबर से पूछता है, तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो, तुम बोलते क्यों नहीं। यह सुनते ही साइबर अपनी गन उस आदमी के सर पे रखता है और फिर उसका सर फोड़ देता है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाती है और वो साइबर से कहती है, तुमने मेरे लोगों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि लेडी डेथस्ट्राइक है, जो साइबर पे हमला कर देती है और एक ही बार में साइबर की गन तोड़ देती है और फिर अपने नाखून से साइबर का हाथ काटने लगती है। लेकिन देखती है कि उससे साइबर को खरोच तक आई नहीं थी। ये देखकर लेडी डेथस्ट्राइक हैरान रह जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि साइबर पर लगा हुआ मेटल अब उसे छूट चुका था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वो मेटल लेडी डेथस्ट्राइक पर हावी होने लगता है और उस पर पूरी तरह कंट्रोल लेता है। और अब लेडी डेथस्ट्राइक के अंदर भी वही मेटल था, जो उसे कंट्रोल करने लगा था, जैसे वो साइबर को कर रहा है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि इस मेटल ने सारी चीजें बंद कर दी। पर देखा जाए तो ये मेटल एडमेंटियम से भी स्ट्रांग है और ये एडमेंटियम को प्यूरिफाई करके जल्दी उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। ये कहते हम लेडी डेथस्ट्राइक को देखते हैं, जिसकी आंखें अब ग्लो होने लगी थी। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।